आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। ठंड चली गई, गुलाबी ठंड आ गई, हल्की हल्की गर्मी भी अब लगने लगी है, जिसकी वजह से अब थोड़ा सा टी शर्ट वगैरह में आने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबा कर रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा ही अपने प्रतियोगी भाई बहनों के लिए हमेशा ही प्रयास करता रहा है और आगे भी हमारा यह प्रयास जारी रहेगा। जब कुछ लक्ष्य हासिल कर लेते हैं आप सभी प्रतियोगी भाई बहनों के लिए, तो जाहिर सी बात है मन में बड़ी प्रसन्नता होती है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर ज़रूर कर दिया करें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। कल की तारीख में एक मीटिंग का आयोजन हुआ था और सबसे बड़े मुद्दे की बात है कि एक ही समय पे तीन तीन चार चार जगह, चाहे वो पुलिस प्रोन्नति बोर्ड हो, चाहे वो आपका UPSSC हो, चाहे वो आपका माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अधिकारीगण हो, मतलब जो शिक्षा सेवा चयन आयोग के बनने चल रहे हैं, इन तमाम जगहों पर आप सभी लोगों के मुद्दों पर मीटिंग हुई है। ठीक है, अभी एक मुद्दा आप सभी लोगों का चल ही रहा था, RO ARO का पेपर लीक। उसके बाद फिर सामने आ गया आपका UP कांस्टेबल का। हालांकि जो विद्यार्थी दावा कर रहे हैं उनके दावों में कितनी सच्चाई है, जाहिर सी बात है इसके लिए टीम गठित की गई है, तो टीम तो देख ही लेगी कैसे क्या है। सारी चीज़ें स्पष्ट होने के बाद सारी परिस्थितियाँ स्पष्ट हो जाएंगी और जो विद्यार्थी बेहतरीन क्वेश्चन करके आए हैं उनको घबराने की आवश्यकता नहीं। जो विद्यार्थी का पेपर अच्छा नहीं हुआ है वो फिर से तैयारी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं, कम से कम तो पुलिस की तो भर्तियाँ आती ही रहती हैं, ठीक है ना। हर एक एग्ज़ाम आपको सफलता नहीं दिला सकता और हर एग्ज़ाम के बाद आपकी सफलता की दर जो है वो समाप्त नहीं हो जाती, ठीक है ना। अपॉर्चुनिटीज़ आप सभी लोगों के लिए बराबर होते हैं, हमेशा ही निकलते रहते हैं, तो आप उसको कैश करना सीखिए। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना सीखिए। अगर आप सर्वेश्वर बन जाएंगे, ठीक है ना, सर्वज्ञ बन जाएंगे कि हमसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं, ठीक है। हमारे जो सीनियर भाई बहन होते हैं, मैंने अक्सर ये चीज़ें देखी हैं। मैं अपने भतीजे से भी मैथ वगैरह पढ़ लेता हूँ, जबकि भतीजा मुझसे बहुत छोटा है, उसकी मैथ और इंग्लिश बहुत स्ट्रांग है, ठीक है ना। तो अगर मैं कभी किसी चीज़ में अटका तो पक्का है कि मैं उसी से पूछ लेता हूँ, मुझे इस बात का शर्म नहीं आता है, ठीक है ना। क्योंकि वो मैथ, इंटरमीडिएट तक के मैथ इतनी तेज़ी से लगाता है, ठीक है ना, कि लगता है कि हाँ वास्तविकता में मैथ तो इसके लिए खिलवाड़ है, ठीक। और वो हमें भी पढ़ा देता है, अब बहुत अच्छे तरीके से समझाता है। उसको ये खुशी होती है कि हमारे चाचा हमसे पढ़ रहे हैं। अब बताइए, उसको इसी बात की खुशी रहती है कि हमारे चाचा हमसे पढ़ रहे हैं, तो बड़े प्यार से समझाता है कोई चीज़, ठीक है ना। तो ऐसी ही चीज़ें होती हैं। अगर अपने से छोटों से भी बेहतरीन ज्ञान मिल रहा है तो आप उससे ले लीजिए, इसमें ईगो कहीं नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। कभी करके देखिए, बड़ा सुकून मिलता है, बड़ी खुशी मिलती है। और जो आपको बताएगा ना, आपसे छोटा रहेगा वो, या मान लीजिए कि आपका जो है भतीजा हो गया है, जो छोटी बहन हो गई, कोई भी हो गया, आप करके देखिए, बहुत सुकून मिलता है। बड़े प्यार से समझाएंगे वो आपको, ठीक है। लेकिन मैंने अक्सर देखा है विद्यार्थियों में कि वो कहते हैं हमें आप सिखाएंगे, हमें आप बताएंगे, हम इनसे पढ़ने जाएंगे, हम इनसे सीखेंगे, ये हमको बताएंगे। ये चीज़ें चलती हैं जिसकी वजह से आप कूप मंडूक बन करके बैठ जाते हो कि मतलब जो इसे कुएं का मेढक होता है ना, वो गुलाई में कुएं में यही सोचता है कि बस इतनी ही दुनिया है, उसने समुद्र तो देखा ही नहीं है, ठीक है ना। इसी वजह से चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। कल पहली मीटिंग का अपडेट है जो कि आपके माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के माध्यम से की गई। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि इसमें कंप्यूटर साइंस, कला विषय, गणित विषय और आपके हिंदी विषय पर चर्चा हुई, साथ ही साथ अंग्रेजी विषय पे भी। और मुद्दा आप सभी लोगों का लिटरेचर और लैंग्वेज, और साथ ही साथ गणित में जो नई डिग्रियां आपकी ऐड हुई हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा क्राइटेरिया इसका डाउन किया गया है, इसका क्राइटेरिया थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया, बढ़ाया गया है, ठीक है। पहले कुछ गिनी चुनी डिग्रियां आपकी मैथमेटिक्स में आती थी, अब उसमें जो है थोड़ा सा डेवलपमेंट किया गया है, ठीक है। BSc के कैटर में थोड़ा सा उसको बदलाव किया गया है, ठीक है, और उसमें कुछ नई चीज़ों को इंक्लूड किया गया है ताकि और भी विद्यार्थियों को TGT, PGT, LT वगैरह में मौका मिल सके। अभी तक LT ग्रेड में भी यही होता था, जिसकी वजह से बहुत से विद्यार्थी आवेदन नहीं कर पाते थे, लेकिन अब ऐसी परिस्थितियां नहीं होंगी। सेम कंडीशन आपकी जीव विज्ञान और विज्ञान में भी आई, जिसमें आप लोगों के
इस अर्हता की जो मतलब संकुचित मात्रा थी, इसको विस्तारित रूप दिया गया है। ठीक है, साथ ही साथ आपके हिंदी विषय को भी वहाँ पे क्लियर कर लिया गया, सारी चीज़ें आपकी डिक्लेयर हो गई। कला विषय में भी आप सभी लोगों को क्लियरेंस दे दिया गया है। ठीक है, और यही क्लियरेंस आप सभी लोगों को मैं बता दूं एलटी ग्रेड में भी सेम टू सेम आपकी होने चल रही है। ठीक, अगर आप यहाँ मौका पा रहे हैं तो आप वहाँ पे भी मौका पाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ नॉन बीएड के स्टूडेंट को लेकर के। और इसकी जो अधिसूचना है आज की तारीख में, इसको मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख पेश किया जाएगा। और पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों के शिक्षा सेवाचयन आयोग की जो गठन की प्रक्रिया है, जो पब्लिक डोमेन नियमावली की प्रक्रिया है, इन सारी चीज़ों को जो है वो फुल्ली कंप्लीटेड कर लिया जाएगा। और बहुत जल्द ही आप सभी लोगों के सामने आपका शिक्षा सेवाचयन आयोग होगा। शिक्षा सेवाचयन आयोग बनने के लगभग 2 से 3 दिन के भीतर ही आप सभी लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51, पदों की संख्या 1072 और टीजीटी पीजीटी सन 2022 पदों की संख्या अभी तो फिलहाल 4167 और इसको एक्सटेंड करने के बाद आप सभी लोगों को 9467 पद मिलेंगे टीजीटी में। ठीक है, और पीजीटी में भी 813 पद आपके इंक्लूड किए जा रहे हैं। तो आपको इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। एग्ज़ाम शेड्यूल आपका मिल गया। पेपर आप सभी लोगों का मार्च में होता है तो भी बेहतरीन है, अगर मार्च में नहीं होकर के बल्कि जून में होता है तो भी बेहतरीन है, आपको तैयारी करने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम शेड्यूल आप सभी लोगों के सामने आने वाला है, इसके लिए बिल्कुल भी चिंतित मत होइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता को लेकर के। तो लोक सेवा आयोग के अधिकारी इस समय कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि आरओ एआरओ का मुद्दा इतना ज़्यादा सेंसिटिव पॉइंट बन गया है, जिसकी वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, अधिकारी भी हलाकान है, परेशान है, और भाई शासन के स्तर से भी दबाव मिलता है उनको। ठीक है, सारी चीज़ें हैं, क्योंकि विद्यार्थी एकजुट हैं, विद्यार्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, विद्यार्थी वहाँ पुतला जला रहे हैं, पेपर जला रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में किसी भी प्रकार की कोई जानकारी जो है वो हासिल कर पाना फिलहाल तो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लोक सेवा आयोग के गेट में एंट्री करने से भी जो है लोग मना कर दे रहे हैं, अधिकारी जाने ही नहीं दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यह है कि कल की तारीख में ऐसी कोई परिस्थितियां वहाँ पर नहीं थी, तो हम लोगों ने लोक सेवा आयोग जा कर के इस बात को कंफर्म किया था कि एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता के लिए लोक सेवा आयोग क्या सोचता है, क्या विज्ञापन ये जारी करेगा या शिक्षा सेवाचयन आयोग के पास जाएगा। इस पर जन सूचना अधिकारी महोदय का स्पष्ट कहना था कि हमने शासन से क्लेरिफिकेशन मांगा है कि हमें आप क्लेरिफिकेशन दे दीजिए, क्योंकि हम किसी भी विवाद में नहीं पड़ना चाहते। जैसे 2018 की परिस्थितियां थी, हम 2024 में वो परिस्थितियों का सामना नहीं करना चाहते। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब हमें क्लेरिफिकेशन मिल जाएगा, सारे विषयों का जो अर्हता होती है वो क्लियर हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई मैटर आपका कोर्ट में जाए, कोई मैटर कोर्ट में जाने के बाद वहाँ पे सुनवाइयाँ हो, फिर उसके बाद भर्ती प्रक्रिया प्रभावित हो, क्योंकि इस भर्ती प्रक्रिया को हम विद इन 6 मंथ कंप्लीट करना चाहते हैं। ठीक है ना। एलटी ग्रेड को एक ही चरण पर कराने पर उन्होंने सहमति बता दी है कि हाँ एक ही चरण में एलटी ग्रेड होगी। जीएससी लेक्चरर आपका 2 चरणों में होगा, उसी तरीके से जैसे पीजीटी आप सभी लोगों को होता है। लेकिन यहाँ पे आपका प्री और मेंस होगा, वहाँ पे प्री और आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है ना, लिखित परीक्षा प्लस इंटरव्यू। तो आप सभी लोगों को मैं ये बता दूं कि आगामी भविष्य में अगर ये भर्ती आप सभी लोगों की शिक्षा सेवाचयन आयोग भी जाती है तो वहाँ पे भी क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा। अगर वहाँ पे इंटरव्यू होता है तो जीएससी लेक्चरर में भी आपका इंटरव्यू हो जाएगा। ऐसी तमाम स्थितियाँ परिस्थितियाँ होती हैं। जब मैंने उनसे टीईटी के बारे में पूछा कि क्या टीईटी कराने के बाद शासन की मंशा है एलटी ग्रेड जीएससी जारी करने के लिए, तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि फिलहाल ऐसी कोई भी सूचना लोक सेवा आयोग को शिक्षा निदेशालय से या माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय से हमें प्राप्त नहीं हुई है। ठीक है, हमने विज्ञापन की अनुमति मांगी थी और विज्ञापन की अनुमति अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुई है। और जब माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय और शिक्षा निदेशालय से जो है पत्राचार किया गया तो इस बात की सूचना हमें प्राप्त हुई है कि अभी अर्हता को लेकर के कुछ चीज़ें जो है वो डिस्कस की जा रही हैं, कुछ चीज़ें क्लियर की जा रही हैं। ये क्लियरेंस होने के बाद ही विज्ञापन को जारी किया जाए तो ज़्यादा बेहतरीन है। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं, उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि इस विज्ञापन को हम सभी लोगों को इसी 20 से 22 दिन के भीतर जारी करना है, फाइनल करना है, और हमें इसकी परीक्षा अब मई में करा लेनी है। ठीक है ना, ये चीज़ें उन्होंने क्लियर की हैं। अब शासन से क्लेरिफिकेशन के लिए एक बार नहीं 2-3 बार रिमाइंडर भेजा जा चुका है, और इस क्लेरिफिकेशन को जारी कौन करेगा? स्कूली शिक्षा महानिदेशक। जैसे ही वो क्लियर करेंगे तत्काल आपका विज्ञापन जारी हो जाएगा। लोक सेवा आयोग के अधिकारियों ने ये कहीं नहीं कहा है
कि हम विज्ञापन को जारी नहीं करना चाहते या विज्ञापन को हम देंगे नहीं। विज्ञापन आप सभी लोगों का आएगा, ये 100% गारंटीड है, वो भी लोक सेवा आयोग से ही आएगा। और वो भी ऐसा नहीं कि लोकसभा चुनाव के बाद आएगा, नहीं, लोकसभा चुनाव के पहले आएगा। ठीक है, लोकसभा चुनाव के बाद तो आप सभी लोगों की परीक्षाएं होंगी एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर की, तो आपको इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब जो एलटी ग्रेड 2018 के जो मतलब बचे हुए सीटें थी, ठीक है ना, माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय ने इस बात को भी क्लियर कर दिया है कि अब उन पदों को जोड़ दिया जाए किसमें, आपके नए विज्ञापन में, कोई भी प्रतीक्षा सूची जारी नहीं की जाएगी, ये एकदम स्पष्ट हो गया है। ठीक है, तो जो विद्यार्थी ये सोच रहे तृतीय प्रतीक्षा सूची आएगी, चतुर्थ प्रतीक्षा सूची आएगी, वो अब बिल्कुल भी साइलेंट हो जाए, कोई प्रतीक्षा सूची अब आप लोगों की नहीं आने वाली। एलटी ग्रेड की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और रही बात आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के, तो कल माध्यमिक शिक्षा उप सचिव महोदय से जब हम लोगों ने वार्ता की, क्योंकि ये भी उप सचिव बनने चल रहे हैं आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग में, उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि कुछ चीज़ें मतलब 2-3 बातें ऐसी हैं, 2-3 नियम ऐसे हैं जिस पे अभी डिस्कस चल रहा है, और उन्होंने उम्मीद जताई है, मतलब जो तैयारियां हैं गवर्नमेंट की, कि 25 फरवरी के पहले पहले शिक्षा सेवा चयन आयोग की अधिसूचना जारी हो जाएगी। ये क्लियर कर दिया है, मतलब अध्यक्ष पहले भेज दिए जाएंगे, फिर सदस्यों का आना जो है वो स्टार्ट होगा। ठीक है, और एग्ज़ाम शेड्यूल को लेकर के कि भाई हम विज्ञापन कौन सा जारी करेंगे या कौन सा हम जो है वो चीज़ें करेंगे, तो इसमें उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया है कि विज्ञापन में परीक्षा शेड्यूल में आप सभी लोगों को टीजीटी पीजीटी 2022 असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी पीजीटी नया विज्ञापन, टीईटी नया विज्ञापन, ये सारी चीज़ें, संस्था प्रधानों का विज्ञापन, संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों का विज्ञापन, इन सारे शेड्यूल को जो है वो आपको दिखाया जाएगा। मतलब ये विज्ञापन आप सभी लोगों के विदिन 1 ईयर, इसी साल के भीतर 2024 के भीतर जो है ये विज्ञापन और परीक्षाएं आप सभी लोगों की आयोजित होंगी और विज्ञापन जारी होगा। एडेड जूनियर के बारे में भी उन्होंने बताया कि एडेड जूनियर की हाई स्कूल की शिक्षक भर्ती भी शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से होगी, और लगभग 8,500 पदों पर यह विज्ञापन आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है। और मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए इतना प्रयास करता हूँ, तो आप सभी लोगों से भी स्नेहात्मक जो सपोर्ट होता है वो हमें अपेक्षित होता है। रही बात, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि बहुत से जनप्रतिनिधियों ने कहा कि आप लोग एकजुट होइए, ताकि हम सभी लोग भी एमएसआरडी पे बीएड के मामले को लेकर के बातचीत कर सकें कि हाँ विद्यार्थियों की कितनी संख्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में इतने विद्यार्थी हमसे मिलने आए थे, ये ज्ञापन दिए हैं, ये चीज़ें ये मांग रख रहे थे, तो आप लोग एकजुट क्यों नहीं हो रहे हो। अगर आप एकजुट नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है ये जो हमारे पास रेस्ट ऑफ 1 मंथ, ठीक है ना, 1 महीने शेष है, जो जाहिर सी बात है वो हम लोगों के हाथ से निकल जाएगा। फिर बीएड इन पीआरटी का जो सपना है, जो हम लोगों ने उम्मीदें रखी हैं, वो सारी की सारी धरी के धरी रह जाएंगी। ठीक है ना, क्योंकि एनसीटी इसमें कुछ सपोर्ट कर नहीं रहा, सारा दारोमदार आप सभी लोगों का एमएसआरडी मिनिस्ट्री पे है। इसलिए आप सभी लोगों से बारंबार कह रहा हूँ कि आप लोग एकजुट होइए, ताकि हम लोग भी बेहतरीन तरीके से जो है वो परफॉर्म कर पाएँ बीएड इन पीआरटी के मामले को लेकर के। रही बात डीएलएड और बीटीसी वाले भाई बहन हमसे पूछते हैं भैया टीईटी का विज्ञापन कब आएगा। टीईटी का विज्ञापन आपका मार्च में आएगा, ठीक है ना। ये विज्ञापन आने के बाद, आवेदन लेने के बाद सारी परिस्थितियाँ आप सभी लोगों की वो जून में पेपर जाएगा, इसके लिए टेंशन मत लीजिए, ठीक है। रही बात आपके नए विज्ञापन मतलब प्राथमिक के विज्ञापन को लेकर के, तो इसकी तैयारियाँ थोड़ी बहुत, कहते नहीं कि जैसे विधानसभा चुनाव के पहले शासन ने डिक्लेयर किया था कि हम 17,000 की प्राथमिक शिक्षा भर्ती का विज्ञापन जारी करेंगे। क्यों? क्योंकि उसका एडवांटेज उन्हें दिख रहा था। 6800 का मामला हाइप पे था, 69,000 का मामला हाइप पे था, 72,825 ने सुलगना शुरू कर दिया था। तो ऐसी परिस्थितियों में गवर्नमेंट ने कहा कि हम चलो 17,000 का नया विज्ञापन देने चल रहे हैं, ठीक है। फिर बाद में विद्यार्थी संतुष्ट हो गए, विद्यार्थी एकदम आश्वस्त हो गए कि हाँ भैया विज्ञापन आएगा तो उसमें डीएलएड और बीटीसी वाले आराम से हो लेंगे, है ना। और वो विद्यार्थी भी साइलेंट होकर के बैठ गए। ऐसी परिस्थितियों में गवर्नमेंट ने विधानसभा चुनाव करा लिया, फिर से सत्ता में आ गई, फिर आपका विज्ञापन भूल गई। ऐसी परिस्थितियों में आप सभी लोगों को एकजुट रहना है। देखिए, जब दबाव बनता है तो ऐसा नहीं कि मतलब बीएड विद्यार्थियों को आप अलग करके तब आप दबाव बना करके विज्ञापन ले सकते हो। ऐसी स्थितियाँ परिस्थितियाँ बहुत पहले निकल चुकी हैं, ठीक है ना। सबकी एकता, सबकी अखंडता जरूरी होती है किसी भी मैटर में दबाव बनाने के लिए। अब देख लीजिए, छिट्टा पुट्टा जो है मतलब विद्यार्थी मांग उठा रहे हैं कि यूपीपी का पेपर लीक हुआ है। अगर यही विद्यार्थियों ने प्रूफ कर दिया, साबित कर दिया कि हाँ पेपर आउट हुआ था, ठीक है, तो शासन प्रशासन को मानना पड़ेगा। दूसरा चीज़, अगर आरओ का पेपर लीक हुआ है तो इसको भी साबित करना पड़ेगा कि हाँ ये पेपर लीक हुआ था। तो ऐसी स्थितियों परिस्थितियों में आप सभी लोगों से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, आप लोग एकजुट होकर के समर्थन करिए,
ठीक है ना। जितना अधिक आप समर्थन करोगे उतना ही बेहतरीन परिणाम हम लोग जारी करवा पाएंगे। रही बात आपके UPSSC की, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं UPSSC के माध्यम से जो चीज़ें सामने आई हैं वीडियो री एग्ज़ाम के परिणाम को लेकर के, ये वीडियो री एग्ज़ाम का परिणाम आप सभी लोगों का 7 मार्च के पहले जारी होगा। EWS के मामले को लेकर के क्राइटेरिया सेट किया जा रहा है कि मान लीजिए ऐसा अगर हाईकोर्ट का कुछ भी दिशा निर्देश जारी होता है तो हम उन चीज़ों को मैनेज कर सकें, बैलेंस कर सकें, ताकि रिजल्ट प्रभावित ना हो। आप सभी लोगों को ये परीक्षा परिणाम आज से लेकर के 7 तारीख के बीच में वीडियो एग्जाम का परिणाम देखने के लिए मिलने वाला है। साथ ही साथ आप लोगों को इसी फरवरी में ही 2 से 3 विज्ञापन UPSSC के माध्यम से देखने के लिए मिलने चल रहे हैं। और जो ये चीज़ें, सूचनाएं आप सभी लोगों के सामने तैरती रहती हैं कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से अभी समूगा और घा की भर्तियां होंगी, इसके लिए शासनादेश जारी हो चुका है। ऐसी परिस्थितियां नहीं है, कुछ पदों को लेकर के हैं, लेकिन ऐसी परिस्थितियां नहीं कि सारे के सारे आपके ग्रुप सी और ग्रुप डी के पद जो है वो संविदा बेस पे रखे जाएंगे, ऐसा कोई वो नहीं है। बहुत से विद्यार्थियों ने ये सवाल हमसे किया है, तो मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ ऐसी कोई भी स्थितियाँ परिस्थितियाँ नहीं है, इसके लिए चिंतित बिल्कुल मत होइए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि विद्यार्थियों के लिए 2 दिन और शेष हैं। अगर आप हमारे साथ हमारी याचिका में जुड़ करके उसका लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो TGT PGT 2016-2021 के भाई बहनों, मैं आपको आमंत्रित करता हूं अपनी याचिका में 9721411385 इस व्हाट्सअप नंबर पे आप हमसे संपर्क करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारी याचिका से जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको नोट्स आज चाहिए तो आप 9721411385 पर ही हमसे संपर्क करके हमारे नोट्स आज भी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।